इधर भगवान अपने आसन पे विराजमान होकर के रात्रि कालीन का समय शयन कर रहे हैं। और उसी समय दुर्योधन, जो दुर्योधन था, वो दुर्योधन युद्ध की परिणति लेकर के भगवान के पास आकर के बैठा। अब देखिए, भगवान के पास आकर के बैठा है, लेकिन सर के पास बैठा। श्री अर्जुन जी भी आए और अर्जुन जी आकर के भगवान के पैर के पास बैठे हुए हैं। क्योंकि भगवान श्री विष्णु भगवान जब पांडवों को कुछ भी कौरव नहीं दिए, तो दुर्योधन के पास भगवान जाकर के कहे कि सिर्फ 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई के नोक के बराबर भी इन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम्हारी इस कातर वाणी को सुन करके यही प्रतीत होता है कि तुम युद्ध करना चाहते हो, तो जाओ, मैं शांति दूत बन करके आया हूं। मैं कुछ कह तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन आने वाला समय इतना भयावह ना हो जाए, हे दुर्योधन, तुम्हें इसका पश्चाताप करना पड़े। वहां से इस भाव को लेकर के भगवान निकल करके विदुर जी के यहाँ जा करके और मानो केले के छिलके पा रहे हैं माँ विदुरानी से। कितना प्रेम था हो माँ विदुरानी के उस केले के छिलके में। केले मैया भगवान को देख करके ना केला हाथ में ली हैं, उसको छील रही हैं। जो केला भगवान को खिलाना है उनको नहीं खिला रही है, केले का छिलका भगवान को देती और भगवान केले का छिलका को खाते जा रहे हैं। दुर्योधन के मेवा साग विदुर घर पाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा दुर्योधन के मेवा के बस जो प्रेम के बस प्रेम के बस जो भूल गए चतुराई, भूल गए चतुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा अगर कुछ है ना तो भगवान से प्रेम करना सीख लो। आपके आंचल को पकड़ करके भगवान आपके पीछे न चलने लगे तो कहना प्यारे हैं। भगवान से प्रेम प्रतीति करके समझ। भगवान इतने उदार हैं कि पूछो मत।
बात ये है कि हम उनसे जल्दी प्रेम करते ही नहीं। क्यों? हम अपने कार्य में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि पूछो मत। हैं? एक काम समाप्त नहीं हुआ तब तक दूसरा काम चढ़ा रहता है। व्यस्तता बढ़ती जाती है। बड़ी सुंदर भाव है प्यारे। समय भी बड़ी तेजी से बीत रहा है, इसलिए अब कथा को भी लेकर के चलूंगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान विदुरानी जी के सुंदर प्रसाद पा करके वहां से आए और अर्जुन से कहे, हे पांचों पांडवों, युद्ध ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई निदान नहीं है। सुयोधित दुर्योधन भगवान के पास आकर के बैठा है सहयोग के लिए। अर्जुन भी आकर के बैठे। दोनों में भेद ये था कि एक माथे के पास बैठा और एक भगवान के चरण के पास बैठे। जो दास होता है वो हमेशा भगवान के चरण के पास बैठता है और जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो हमेशा माथे के पास बैठता है? सोचता है हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो हमें क्या है, चलो कुछ भी कर देंगे। लेकिन ये नहीं समझता कि जब भगवान की भृगुटी घूमती है तो जितना भी धन है, ऐश्वर्य है, कांति है, सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी रह नहीं जाता है सरकार। इसलिए अभिमान न करें। जब भी अभिमान हो ना तो उसको भगवान को सौंप दीजिए। हे प्रभु आपका है, आप जानो। भगवान तुरंत उसके ऊपर पगड़ी लगा देंगे। अब तो प्यारे बैठा हुआ है भगवान की जब निद्रा खुली, सामने देखे अर्जुन को पूछ पड़े, क्या बात है भैया इतनी सुबह सुबह? दुर्योधन सोचने लगा, सबसे पहले मैं आया हूं, मुझे नहीं पूछ रहे, ये अर्जुन को देख रहे। जाकर के सामने केशव नमामि किए, दुर्योधन को देख करके बोले, अरे सुयोधन तुम भी यहाँ पर आए हो? बैठो बैठो बैठो। पास बैठाए, पूछ पड़े, बताओ दुर्योधन क्या बात है, सुबह सुबह आप यहाँ पे आए हो? दुर्योधन ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे युद्ध में आपकी सहभागिता हो, आप स्वयं हमारे साथ रहकर के इस युद्ध की परिणति को निभाएं और इस युद्ध में हमारा साथ दें। भगवान कहे, एक प्रतिज्ञा है हमारी। क्या? युद्ध में अगर मैं रहूंगा तो मेरे साथ मेरी सेना नहीं रहेगी, अथवा या तो मेरी सेना को लो नहीं तो मुझे लो। और मेरी प्रतिज्ञा क्या है ये सुन लो। प्रतिज्ञा ये है कि मैं पूरे युद्ध में न तो अस्त्र उठाऊंगा न तो शस्त्र उठाऊंगा, मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ साथ रहूंगा। अब दोनों में से चुनाव क्या करना है तुम जान लो। दुर्योधन ने सोचा, जब अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो युद्ध कहां से करेंगे, छोड़ो इनको, इनके अच्छौड़ी सेना को लेके चलते हैं। बोले भगवान मुझे तो सेना ही दे दो, मुझे सेना ही चाहिए। भगवान कहे ठीक है सेना ले जाओ। अर्जुन से पूछे, अब हमारे पास बचा क्या है, आपको क्या चाहिए? अर्जुन कहे, सरकार आप हमारे साथ हो जाएं, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्जुन, कुछ भी मैं नहीं कर सकता। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप साथ हो तो सब कुछ मेरे साथ है, बस आप मेरे साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान का साथ जीवन में मिल गया ना तो जीवन में सब कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है प्यारे। युद्ध का नीति चला और युद्ध की नीति में सब कुछ समाप्त हो गया। सब समाप्त होने के बाद प्यारे भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों के द्वारा सैया पे लेटे हुए हैं। इधर दुर्योधन से युद्ध चल रहा है, भीम का गदा युद्ध, और भीम और दुर्योधन में युद्ध चलते भय जो ही भीम ने देख भगवान की तरफ देखा, भगवान इशारा किए कटिभाग के तरफ प्रहार करो। जो ही प्रहार किए उसी समय मानो वहां पर श्री बलदाऊ जी जो गए थे विचरण करने के लिए तीर्थस्थलों पे, उसी समय आ गए और जब भी प्रहार किए त्यों ही अंग टूटा। टूटने के बाद नीचे भूमि पे गिर गया और जब भूमि पे गिरा इस दृश्य को देख करके श्री बलदाऊ जी कह पड़े, अरे भीम तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, नियम का उल्लंघन किए हो। यहाँ पर कन्हैया है, केशव है, इसको भी तुमको ध्यान दिलाना चाहिए कि कभी भी युद्ध करते हुए जंगा के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, और तुमने ऐसा किया है। मुझे लग रहा है कि हे भीम तुमसे युद्ध करना पड़ेगा, आओ मुझसे युद्ध करो। मेरे शिष्य को मारे हो, मुझसे तुम युद्ध करो। अब तो कन्हैया सोचे कि अगर ये युद्ध किए तो भीम मारे ही जाएंगे, और मैंने वादा किया है कुंती बुआ से कि पांचों के पांचों पांडव आपके पास रहेंगे। लग रहा है कहीं कोई भूल ना हो जाए हमसे। सो सामने आकर के खड़े हो गए, और जब भी सामने आकर के खड़े भय मुस्कुराने लगे। बलदाऊ भैया बोल पड़े, कन्हैया अपनी ये तिरछी चितवन से मुस्कुराहट से, मंद मंद मुस्कुराहट से मुझे मत पिघला, हट यहाँ से, मुझे जाना युद्ध करने के लिए, हट। बोले भैया मेरी बात तो सुन लो,
क्या युद्ध के नियम आप समझा रहे हैं ना? लेकिन एक बात बताऊं, जिस समय इसी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा करके फंस गए थे और चक्रव्यूह की भेदन को नहीं जानते हुए फंसने के कारण उसमें एक अभिमन्यु से 10-10 मिलकर के युद्ध किए और अभिमन्यु जब मारा गया उस समय आपका ये युद्ध नियम प्रणीति कहाँ चला गया था? आप बताएं। बोले अभिमन्यु मारा गया। अब तो गदा को नीचे रखे और रखने के बाद अर्जुन से बोल पड़े, अरे अर्जुन तुम्हारा पुत्र मारा गया। छोड़ो भैया, क्या होता है क्या नहीं, मैं चलता हूँ यहाँ से। कन्हैया जाने केशव जाने, और कन्हैया के ऊपर सौंप करके वहाँ से बलदाऊ जी चले गए। भीम को लेकर के 5 पांडवों के साथ भगवान आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी एवं मैया कुंती 5 पांडव बैठे हुए हैं। 5 पांडवों के पुत्र भी विचरण कर रहे हैं प्यारे। इधर दुर्योधन भूमि पे गिरा पड़ा हुआ है और गिरा पड़ करके मन में विचार कर रहा है कि हमने अपने संपूर्ण जीवन में यही सोचा कि सब कुछ मेरा हो जाए, ये धन, ये साम्राज्य, सब कुछ सिर्फ मेरा हो। मेरा 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 मैं करते करते आज लग रहा है कि मैं ही नहीं रहूंगा। हैं? जीवन में लोग चाहते हैं ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये गाड़ी हो जाए, ये बंगला हो जाए, और मैं करते करते एक दिन अपने को ही समाप्त कर लेते हैं प्यारे। सोच ले रे, समझ ले प्राण, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले रे, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले रे, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हो जपल श्यामा श्यामना, हो जपल श्यामा श्यामना, जपल श्यामा श्यामना, तेरे बने बिगड़ना, तेरे बने बिगड़ना, कहीं छूट जाए राजधानी। समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। और क्या कर रहे हैं? इस जीवन में जो काया का हवेली है ना, ये शरीर एक दिन ये काया का हवेली यहीं पे रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। क्या कर रहे हैं? ये काया की हवेली यहीं पे रहेगी, काया की हवेली यहीं पर रहेगी, हवेली भी शमशान में जा जलेगी, हवेली भी शमशान में जा जलेगी, हवेली भी शमशान में जा जलेगी, हवेली भी शमशान में जा जलेगी। तेरे जीवन की बीती कहानी, तेरे जीवन बीती कहानी। सोच ले रे, समझ ले प्राण, जय हो तेरे 2 दिन की जिंदगानी। समझ ले कहानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तेरे 2 दिन की जिंदगानी। समझ ले कहानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी।
संसार में गूंजेगा। जैसे कबीरदास जी का गुजरा है, तुलसी बाबा का गुजरा है, ऐसे आपका भी नाम गूंजेगा। नाम रह जाएगा तेरा संसार में, नाम रह जाएगा तेरा संसार में, नाम भूला तो डूबेगा मझधार में, नाम भूला तो डूबेगा मझधार में, नाम की बस रहेगी निशानी, नाम की बस रहेगी निशानी, नाम की बस रहेगी निशानी, नाम की बस रहेगी निशानी। सोच ले रे समझ ले कहानी, तेरी दिन की जिंदगानी, समझ ले कहानी, तेरी दो दिल की जिंदगानी, समझ ले कहानी, तेरी दो दिल की जिंदगानी, समझ ले कहानी, तेरी दो दिल की जिंदगानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा सरकार की जय हो। पागल हुआ उस संसार में, पागल हुआ उस संसार में, तो पागल हुआ भोला प्रभु नाम को, पागल हुआ पूजा नाम को, अपने मन में बसा ले क्षमा श्याम को, अपने मन में बसा ले समाचार को, अपने मन में बसा ले क्षमा श्याम को, अपने मन में बसा ले समाचार को। प्रीत श्यामा से तेरी पुरानी, बात तेरी पुरानी, सोच ले रे समझ ले कहानी, तेरी गोरी जिंदगानी, समझ ले बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सोच ले रे समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, एक दिन आना और एक दिन यहाँ से जाना। हाँ? आज ये विचार दुर्योधन के मन में प्रकल्पित हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी है नहीं, हमारे जीवन से जब सब समाप्त हो जाता है, अथवा जब वृद्धावस्था आता है और जब खाट पे लेटे रहते हैं, जब कोई नहीं पूछता, रोग ग्रसित रहते हैं, दवा खा खा करके कैसे जीते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है भैया, झूठो है संसार ये, झूठो तेरी माया, मैं कहाँ फंसा चक्कर में, मुझे तो यहाँ से जाना है। उस समय समझ में आता है, उसके पहले तो लगता है सब कुछ अपना है। और एक दिन कर्मों के अनुसार जब यमदूत लेकर के जाते हैं तो पाप पुण्य के अनुसार आपको भोग भी उसका भोगना पड़ता है। दुर्योधन सोच ही रहा था, तब तक अश्वत्थामा चले आए। अश्वत्थामा देखे दुर्योधन की इस अवस्था को देख करके बोल पड़े, मित्र मैं तेरा परम सखा हूं, एक बात कहूं, आज इस अश्वत्थामा से हे दुर्योधन अगर कुछ भी तुम मांगोगे, आज ये अश्वत्थामा तुम्हें देगा। दुर्योधन के अंदर एक नई जागृति जग गई। दुर्योधन कह पड़ा, अरे मुझे कुछ देना चाहते हो मित्र, तो एक वरदान मांगता हो, दोगे मुझे क्या? जो मेरे शत्रु आज जीवित है, क्या उनको मार करके उनके मुंड ला करके मेरे सामने रख सकते हो? क्योंकि मैं चल के देख तो नहीं सकता।
अगर ला करके यहाँ रख दिए तो ये तेरा मित्र दुर्योधन तुझसे वादा करता है कि अपने इस रक्त से तेरा राज्याभिषेक कर दूंगा, पूरा हस्तिनापुर नगरी, पूरा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा, राजा बना दूंगा अगर ये कार्य कर दिए तो। अश्वत्थामा इस बात को सुन करके और प्यारे वादा करते हुए वहां से निकल गए। वादा करके वहां से निकले और निकलने के बाद जा रहे हैं। इधर श्री कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को लेकर के नगर में चले गए। बात करते हुए पांचों पांडवों के पुत्र सोए भय थे सुप्तावस्था में। उसी समय अश्वत्थामा सैनिकों को मारते भय अंदर प्रवेश किए। सुसुप्ता अवस्था में ये न देखे कि ये अर्जुन है, ये भीम है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर है कि नहीं। उनके पांचों पांडवों के पुत्रों को सर काट करके और सर लेकर के चले आए। ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया और रख करके बोल पड़े, देख मित्र, आज तक जो तेरी इतनी बड़ी सैनिक जो नहीं कार्य कर पाए, सेनापति नहीं कार्य कर पाए, भीष्म पितामह जो कार्य नहीं कर पाए, कर्ण जैसा महारथी जो कार्य नहीं कर पाए, आज ये तेरा मित्र अश्वत्थामा करके आ गया है। देख लो देख। अब तो प्यारे जब ही उसने मुंडों को अपने हाथ में उठा करके देखा, देख क्या रहा है कि ये तो अर्जुन के, ये तो भीम के, ये तो नकुल सहदेव के, ये तो युधिष्ठिर के मस्तक नहीं है, ये तो उनके पुत्रों के मस्तक हैं। और जब ये पुत्रों के मस्तक को देखा तभी नेत्रों से अश्रु के बिंदु छलक गई। बोल पड़ा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? अरे हमारे इस कुल खानदान में कोई तो सुपुत्र ऐसा बचा था जो हमारे निमित्त पितृ कार्य करता। जब पितृपक्ष आता है तो हर पुत्र अपने पिता के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त मुंडन का कार्य कराते हैं, उनके निमित्त पिंडदान करते हैं, उनके निमित्त जलदान करते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और हे अश्वत्थामा, तूने ये भी नष्ट कर दिया। पता है तुमको, तुम पांचों पांडवों को नहीं मारे हो, उनके सुप्त अवस्था वाले पुत्र को मार करके आए हो। मैं कुछ तुम्हें नहीं दे सकता। और जब ही अश्वत्थामा सुने कि पांचों पांडव नहीं मारे, भयभीत होकर के भगे वहां से। सोच में पड़ गया कि लाख कोई जले लेकिन जलने वाला एक दिन मिट जाता है, जलने वाला मिट जाता है। और जो सामने वाला जैसे रहता है जस का तस पड़ा रहता है। लाश रोती नहीं, रोते हैं जलाने वाले। लाश रोती नहीं, रोते हैं जलाने वाले। खुद अपने मिट जाते हैं, दूसरों को मिटाने वाले। खुद अपने मिट जाते हैं, दूसरे को मिटाने वाले। प्यारे, इसलिए किसको देख करके जलो नहीं, उसकी बराबरी करो। हैं? एक ट्रक जा रहा था मेरे गाड़ी के आगे आगे, उसमें लिखा था कि मुझे देख करके जलो नहीं, मेरी बराबरी करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप भी इतने समर्थवान बनो कि हम भी उसके समतुल्य हो जाएं। जलना क्या है किसी से? यहाँ सुख और दुख दोनों जब एक साथ हुआ, दुर्योधन को आशीर्वाद मिला था जब सुख दुख दोनों एक साथ होगा तभी इसकी मृत्यु होगी। सुख ये था कि पांचों पांडव मारे गए हैं, और जब देखा तो दुख हुआ कि ये पांचों पांडव नहीं उनके पुत्र हैं। जब दुख और सुख दोनों एक साथ हुआ तो प्राणांत हो गया दुर्योधन का। इधर द्रौपदी दुग्ध लेकर के आ ही रही थी गिलास में, तब तक क्या देखी, रक्तायमान चारों तरफ फैला हुआ है। रक्त ही रक्त देख करके दूध हाथ से छूटा, भैया दौड़ी। देख क्या रही हैं कि धड़ बचे हुए हैं, शरीर के धड़ हैं, किंतु मस्तक तो है ही नहीं है, सर तो है ही नहीं है। जोर जोर से चिल्लाने लगी, और जब भी जोर जोर से चिल्लाने लगी आवाज सुनाई दी श्री कृष्ण को। यहाँ पांचों पांडवों को दौड़ते हुए आकर के इस रक्तायमान सुरविद्ध को देख करके अर्जुन भीम को रहा नहीं गया और बोल पड़े, अरे द्रौपदी सुनो, पता है जिसने भी इस कार्य को किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और दौड़ते भय उनको पता चला कि अश्वत्थामा ने इस कार्य को किया है। तो अश्वत्थामा को मारने के लिए पांचों पांडव स्वयं श्री कृष्ण भी साथ साथ चल दिए। जब जा रहे हैं अश्वत्थामा के पीछा करते करते अश्वत्थामा के पास पहुंचे। अश्वत्थामा सोचा कि मेरी मृत्यु ही हो जाएगी, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया प्यारे। और जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मानो संसार ही नष्ट हो जाता। तो भगवान कह पड़े, श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन
ये बाण चलाना तो जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता। हे अर्जुन, आप भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने के बाद दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके और अपने कुटिल में धारण करो। भगवान के आदेश पा करके अर्जुन ने भी वैसा ही किया। ब्रह्मास्त्र शांत भय भैया और शांत होने के बाद भीम चले गए और जाकर के अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके और लेकर के चले आ रहे हैं। आते हुए जब ही द्रौपदी के सामने ला करके रखा और बोल पड़े, बताओ यही तुम्हारे पुत्रों को मारने का ये दुस्साहस किया है अथवा परम शत्रु है मेरा, इसको अभी बोलो, अभी मैं मारता हूं। जब ही द्रौपदी ने देखा इस दृश्य को, देखते हुए सोच पड़ी। उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनं सती मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे पता है ये कौन है? ये आपके गुरु श्री द्रोणाचार्य के परम पुत्र हैं। और यही नहीं, इनकी जो पतिव्रता जो माता कृपी है ना, गौतम की जो पुत्री है, इनकी माता कृपी। आप सोचो जरा, मेरे पास जो पुत्र मरे हैं तो आज मेरी क्या अवस्था है, अगर इनका मृत्यु हुआ तो इनके माता की क्या अवस्था होगी। हे अर्जुन, आपको ज्ञात होना चाहिए कि वही गुरुजी आपको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिए थे। आज वह ज्ञान नहीं दिए होते तो गांडीवधारी आप अर्जुन नहीं बने होते। क्या आप इनको मार देंगे? न मारें, ऐसा कहने लगी। माँ कितनी उदार है। यहाँ तो अगर मैया के सामने कोई मार दे उसके बच्चे को, मैया का लगता है कलेजा निकल गया, जा करके 2-4 थप्पड़ लगा ही देगी, चाहे लड़ ही जाएगी, प्रेम से बोलो राधे राधे है। लेकिन वहाँ पर कह रही है द्रौपदी की मारने का कार्य न करो। अब तो भैया सब बड़े चक्कर में कि इधर द्रौपदी मना कर रही है लेकिन इसको दंडित करना है। भीम छोड़ करके पहुंचे अर्जुन जी के पास। अर्जुन जी से पूछ पड़े क्या किया जाए। अर्जुन जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, युधिष्ठिर जी मुख नीचे किए गए, इशारा किए केशव से पूछो क्या किया जाए। केशव के पास गए तो केशव जी भी कह रहे हैं जाकर के युधिष्ठिर भैया से पूछो कि क्या किया जाए। युधिष्ठिर जी कहें द्रौपदी ने जो बात कहा है वो तो सत्य है, लेकिन इसने हमारे पुत्रों को मारा है तो दंडित भी करना चाहिए। लेकिन हे केशव, भगवान को तुरंत याद किया, पास पहुंच गए युधिष्ठिर जी, बोले आप ही न्याय निहित करें, क्योंकि आपके हर दंड में न्याय निहित होता है, इसलिए जो भी आप दंड निर्धारण करेंगे उसमें न्याय निहित होगा। सरकार आप ही जाने क्या करना है। भगवान ने कहा कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए बीच सभा में तो वही सबसे बड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट उसको होता है, इसलिए इसको अपमानित करके यहाँ से निकाल दो। भीम जाकर के मणि को निकाले और मणि को निकालने के बाद उसके माथे से बाल को मुड़वा करके वहां से निकाल दिया गया। निकालने के बाद केशव के पास सभी पांडव चले आए। सभी लोग अपने कार्य में लग गए। प्यारे श्री कन्हैया एक दिन बुआ के पास आकर के, कुंती बुआ के पास, 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी भी हैं, और कुंती बुआ से कह रहे हैं बुआ मैं चाहता हूँ अपने द्वारिकापुरी को जाने के लिए, इसलिए तेरा सारा कार्य तो हो ही गया, मैं भी चलो देखूं हमारे द्वारिकापुरी में क्या हो रहा है, लेकिन जाते जाते ना बुआ मैं तुझे कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। बुआ से कह रहे हैं बुआ आज श्री कृष्ण से मांग, जो भी मांगेगी ना सब कुछ तुझे दे दूंगा, सर्व संपदा तुझे देने का अधिकार मेरे पास है, बुआ एक बार मांग ले मुझसे। बुआ कुछ बोल नहीं रही हैं। बुआ कह रही हैं हे केशव हमें क्या दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। कन्हैया सोचे कि लग रहा है कि बुआ को ये लग रहा होगा कि मैं दे नहीं सकता। कृष्ण कह पड़े अरे सुनती हो बुआ, अगर आज इंद्र का सिंहासन भी मांगो ना तो मांगने में आपको समय लग सकता है, लेकिन ये कृष्ण द्वारिकाधीश आपको देने में समय नहीं लगाएगा। इंद्र भी वहां पर अपने राजगद्दी पे डगमगा गए, सोचने लगे कहीं भगवान
इस राजगद्दी को ही न दे दे। और भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु क्या कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले इंद्र आपकी राजगद्दी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि बुआ राजगद्दी मांगेगी ही नहीं, मुझे पता। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोल पड़े, बुआ तीनों लोक 14 भुवन में कुछ भी मांग, आज तेरा कृष्ण देगा। बुआ ने कहा कन्हैया दोगे तो एक बात कहे, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभु, जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ से उत्पन्न होकर के और सरोवर के ऊपर आच्छादित होकर के सुंदर अपने फूल को जो ही फूलता है, उसका फूल उस कमल के पुष्प को देख करके सब लोग आनंदित हो जाते हैं। हे कन्हैया, जिस समय हमारे ऊपर संकट का घड़ी था, हम कीचड़ में फंसे हुए थे, लाक्षागृह से निकाल करके आपने हमको निकाल करके वहां से बचाया। हर जगह तो आप हमारी रक्षा किए हो। मानो कीचड़ से निकाल करके आज हमारे पास कमल का फूल जैसे खिलता है, इसी प्रकार जब सब कुछ हो गया है तो हे कन्हैया आप छोड़ करके जाने के लिए कह रहे हो हमसे। हे कन्हैया, जब हमारे पास दुख था तब आप हमारे साथ थे, अब हमारे पास सुख है तो आप जा रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर केशव कुछ देना चाहते हो ना तो इस जीवन में सिर्फ दुख ही दुख दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए। यही मांगती है तेरी बुआ। प्यारे कन्हैया के मस्तक नीचे हो गए और कन्हैया कह पड़े क्या मांग रही हो बुआ? कह रही है बुआ मैं यही मांग रही हूँ, दुख ही दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, तुम्हारे चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में जिसे उसने दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ो मैं
मुझे ये दे वो दे दे, मैं कैसे कहूँ मुझको, मुझे दे वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से जो दे दे, जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, तुम्हारे सुख में तेरा जिक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा जिक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करूं, जिस हाल में तुम रखो हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं, यादों में जियोगी है ये गीत सवारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। हे प्रभु, ये सब कुछ तो आपका ही है। हे सरकार, आपको जो इच्छा जो अच्छा लगे हो मुझे दे, तो मैं ये कुंती आपसे कुछ भी नहीं मांगेगी।